बाहिफाजत बाजियाबी चाहते हैं। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, बलूचिस्तान के इस प्रेस क्लब हाल में जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक हुए हैं, इनमें जबरी गुमशुदा अफराद के हवाले से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शायद सबसे ज़्यादा हों। आए रोज़ बलूचिस्तान के किसी दूर दराज कोने से कोई ख़ानदान यहाँ आकर अपनी फरियाद आप तक पहुँचाता है, मगर अफसोस इस बात का है कि यहाँ का सहाफ़त भी जबरी गुमशुदगी का शिकार है। अपने न्यूज़ ब्यूरो ख़त्म होने पर सहाफ़ी वॉकआउट करते हैं, एहतजाज करते हैं, मगर जब यहाँ हम अपनी दर्द के किस्से बयान करने आते हैं तो सिवाय चंद सहाफ़ियों की अक्सरियत यहाँ बैठना भी पसंद नहीं करता। सोशल मीडिया की मेहरबानी है कि जिसकी वजह से जबरी गुमशुदगियों और रियासती जबर का एक मुख्तसर सा हिस्सा दुनिया तक पहुँचती है नहीं तो शायद बलूचिस्तान की सहाफ़ी मुस्बत इमेज दिखाने की कोशिश में बलूचिस्तान को ऐसा खित्ता बताते हैं कि जहाँ दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। हमारा गिला आपसे बनता है, लाजमी तौर पर बनता है। यहाँ पहुँचने से कबल ये न्यूज़ सहाफ़ियों ने ब्रेक करनी थी कि क्वेटा से एक ही रात 2 भाई जबरी गुमशुदगी का शिकार हुए हैं, लेकिन ऐसा ना हो सका। हम आपसे कोई मुतालबा नहीं रख रहे हैं, बस आप हज़रात से दस्तबस्ता अपील करते हैं कि जिस पेशे की बुनियाद पे आपका घर चलता है, कम अज़ कम उसकी ज़िम्मेदारियों का अदराक करें। जबरी गुमशुदा अफराद के लवाहिकीन की आवाज़ बने। शायद आपकी वजह से किसी ख़ानदान की खुशियाँ लौट आए, मगर किसी भी रियासत का बुनियादी सतून में एक है कि अगर आप इसको अपनी फ़र्ज़ समझकर निभाएंगे तो यकीन जानिए बहुत कुछ बदल सकता है। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, हमारे इस तमहीद से दिल आज़ार मत हो जाएं, क्योंकि आप ही की बुरदबारी से एक शख्स आज बलूचिस्तान असेंबली का स्पोक पर्सन है और हमें खुलेआम धमका रहा है कि बलूचिस्तान की शाहराहें खोल दे, वरना बज़ोर ताकत हुकूमत इन्हें खोल देगा। हम आवारा गर्द नहीं है, सड़कों पे बैठने का शौक़ हमें भी नहीं है। बुजुर्गों बच्चों के साथ सख्त मौसम में आसमान तले बैठना हम नहीं चाहते और ना ही हम किसी और को अजियत में मुब्तला करना चाहते हैं। सड़कों की बंदिश से आम आवाम तकलीफ़ का शिकार होती है। हम इस बात को समझते हैं, हमें इस बात का अंदाज़ा है अच्छी तरह है। रोड बंदिश से जो गालियाँ हमें पड़ती हैं हम इन्हें भी जानते हैं, मगर हमारा सवाल इन तमाम लोगों से है कि जिन्हें हमारी सड़कों पर आने से एतराज़ है, क्या आज से पहले हमने रोड बंद नहीं किया? क्या रोड बंदिश हम रोज़गार, पानी, गैस, बिजली या ज़ाती आसाइश के लिए कर रहे हैं? क्या आज से पहले हमें सड़कों को बंद करते किसी ने देखा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके 500 रुपये रास्ते में गिर जाएं, आप इस सड़क का खाक छानते हैं। सोचें, हमारे घर से हमारे सामने हमारे लोगों को जबरी तौर पर रियासती इदारे उठा कर ले गए हैं। हमें इनके लिए एहतजाज का हक नहीं? हम आपसे ज़्यादा इस रियासत से क्यों नहीं कहते कि जबरी गुमशुदगियाँ ख़त्म करें, जबरी गुमशुदा अफराद को बाजियाब करें? हम सड़कों पर नहीं आएंगे। आपको हम पे गुस्सा आता है, इस रियासती जब पे आपको गुस्सा क्यों नहीं आता? किसी की मसख़शुदा लाश मिलने पे आपका खून क्यों नहीं खोलता? हमें गाली देने की बजाय इस निज़ाम को क्यों गाली नहीं देते हैं जिसमें आप जानवरों की ज़िंदगी गुजार रहे हैं? सड़क बंद हमारा शौक़ नहीं है, हमारा मकसद नहीं। हमारी तकलीफ़ को समझे। जिस तरह आपका अपना मरीज़ प्यारा है, आपको आपके बच्चों के स्कूल पहुंचने का गम खाता है, जिस तरह अपने माल बरदार गाड़ियों को दूसरे शहरों में पहुंचाने का आपको तकलीफ़ है, हमारा दुख, तकलीफ़, गम और गुस्सा इससे कहीं ज़्यादा है। अगर इंसान है, इंसानी सिफात आपके अंदर ज़्यादा हैं तो रियासती जब के ख़िलाफ़ बोले, रियासती मुजालिम को बुरा भला कहें, हमारी अजियत में शरीक हो जाए। हम सड़कों पे ना आए तो कहाँ जाए? कोई बताए? इंतज़ार करे कि वो हमारे प्यारों को फेक इनकाउंटर में मार के फेंक दे? असले इसलिए रोड पर नहीं बंद करे क्योंकि आम आवाम परेशान हो रही है। क्या ये आवाम अंधी है, गूंगी है? इसे मसख़शुदा लाशें, फेक इनकाउंटर, जबरी गुमशुदगियाँ, रोती बिलखती माएँ, बच्चे, बूढ़े, कुछ नहीं दिखता? क्या ट्रांसपोर्टर मालिकान का मुनाफा हमारे लोगों की ज़िंदगियों से ज़्यादा अहम है? वो कहते हैं कि सड़कें खोल दे, वरना ताकत से सड़कें खोल देंगे। ठीक है, आपने ताकत की ही बुनियाद पे हमारे लोगों को जबरी तौर पर अगवा किया है, इसी तरह आप हमें सड़कों पर घसीटने, मारने, पीटने का शौक़ भी पूरा करें। लेकिन ये ज़मीन, ये सड़कें, ये वादियाँ हमारी हैं। आप हमें
آپ اپنی طاقت آزمائی کریں، ہم بھی اپنا بازو اور سر پیش کریں گے۔ ہمارے پیارے آپ کے جبری طور پر لاپتہ کیے گئے ہمیں بھی مار دیجئے، لیکن جب تک انسان ہے جب تک زندہ ہے آپ سے انہیں گلی کوچوں سڑکوں پہ اپنے لوگوں کی بازیابی کے لیے جوابدہ کریں گے، آخری سانس تک کریں گے۔ معزز صافی حضرات، ٹکری بہادر کے اعزائی پہلے بھی جبری گمشدگی کا شکار بنائے گئے ہیں۔ مہینوں کی اذیت کے بعد انہیں باولپور میں منظر عام پر لایا گیا، عدالت میں پیش کیا گیا اور اسی عدالت نے انہیں باعزت بری کیا۔ ابھی انہیں دوسری مرتبہ دوبارہ لاپتہ کیا گیا ہے۔ اس بار ان کو بھائی سمیت جبری طور پر لاپتہ کیا گیا، گھر میں گھس کر تشدد کر کے انہیں لے گئے۔ آپ ہمارے گھر کے کفیل کو لاپتہ کریں، بدلے میں ہم کو دھمکائیں، تشدد کا نشانہ بنائیں کہ جی سڑکیں کھول دیں۔ عوام پریشان ہو رہا ہے، اسی عوام کے سامنے ہمارے پیاروں کو لاپتہ کیا گیا، وہ کیوں پریشان نہ ہوئے؟ چند گھنٹوں کی سڑک بندش ان کے لیے پریشانی ہے۔ اسی طرح بشیر احمد محمد حسنی کو بروری روڈ پر واقع اپنے گھر سے لاپتہ کیا گیا۔ ان کے لواحقین ٹکری بہادر علی کے اعزائی، ان کے بھائی علی رضا کے اعزائی اور بشیر احمد کے اعزائی کی بازیابی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ معزز صافی حضرات، احتجاج ہمارا حق ہے، آپ ہم سے ہمارے سر کا سایہ چھینیں، بدلے میں ہم سے یہی توقع رکھے کہ ہم سڑکوں پہ مت آئیں۔ ظلم آپ کر رہے ہیں، آپ کے مظالم کا شکار بھی ہم ہیں، سڑکوں پہ بھی خوار ہم ہیں۔ ہم ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کر آپ کو ہمارے احتجاج پہ تکلیف ہو رہی ہے، ہمارے لوگوں کو یعنی ٹکری